जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। स्लाइड में लिखा है मेरा गाँव मेरा देश भी। अर्थात जो मेरा गाँव है वो मेरा देश भी है और मेरा देश मेरा गाँव भी है। तो गाँव-गाँव से जुड़कर देश बनता है, नगर-नगर से बनकर देश जुड़ता है, देश हम सब से मिलकर देश बनता है। इसलिए इस देश को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सबको मिलकर एक बड़ा प्रयास करना होगा। और इस संकट काल में जो आजकल चल रहा है, इस काल में इसको मैं प्रलय काल भी कहता हूँ, क्योंकि पूर्व काल में हमने सुना है कि प्रलय आई थी और प्रलय आती रही है। हर युग के बाद एक छोटी प्रलय आती है, फिर बड़ी प्रलय आती है, महाप्रलय आती है। तो मैं इस समय इस काल को प्रलय काल मानता हूँ और प्रलय काल को ठीक से समझने के लिए और जो हमें प्रकृति ने, जो हमें पूरा वातावरण में आज माहौल बना है, भय का माहौल जो बना है, जो हमारे साथ में जो एक बहुत बड़ी बीमारी आई है, इस बीमारी ने, इस रोग ने, इस विषाणु ने, इस कीटाणु ने इतना हमको पीड़ित कर दिया है कि जो पिछले कई हजार सालों में शायद ऐसा कभी ना हुआ हो। आज हम सबको अपने घरों में बंद होकर रहना पड़ रहा है। संपूर्ण विश्व में लगभग सभी देशों में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन का पालन करने वाले व्यक्ति ही बच पा रहे हैं, अन्यथा ये कोरोना वायरस सबको डसने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फिर भी हम ऐसा प्रयास करें, कुछ ऐसा करें ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे और हमारे गांवों में जो उजड़ गए थे गांव, उन गांवों को फिर से बसाने का समय आ गया है। क्योंकि गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन जब संकट आया तो सबको अपने अपने गांवों की आज याद आ गई है। सब अपने अपने गांवों की तरफ चल रहे हैं। आज मैं कई लोगों से मिला रास्ते में, मैं पास में ही जा रहे थे कुछ लोग अपने कंधे पर बैग लाद कर, और मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने उनसे पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो। कोई आजमगढ़ जा रहा था, कोई बरेली जा रहा था, कोई बिहार का था, उससे भी आगे जा रहे थे। और मैं समझता हूँ ऐसी रिपोर्ट आपको मीडिया में भी मिल रही होंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आज हमें पुनः अपने गांवों की याद आई है। हम अपने गांवों को फिर से मजबूत कर सकते हैं। यही आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। मेरा गांव मेरा देश भी, ये इसका शीर्षक हमने जानबूझ कर रखा है, क्योंकि अगर मेरा गांव मजबूत होगा, मैं अपने गांव को मजबूत कर लूंगा, अगर मैं अपने गांव की व्यवस्था को ठीक कर लूंगा और हम सब मिलकर एक गांव को मजबूत कर लेंगे, आदर्श बना देंगे, हम सब कोऑपरेटिव सिस्टम में आ जाएंगे, हम सब सहकारिता का पालन करेंगे, हम सब गांववासी अपने गांव को अपना ही गांव, मेरा ही परिवार समझेंगे, तो वो गांव उन्नत हो जाएगा, वो आदर्श हो जाएगा। और ऐसे गांवों की आज अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग जो नगरों से, गांव से, महानगरों से गांव जा रहे हैं, पहले वो इधर आए और उधर अब वापस जा रहे हैं, उन्हें अपने गांव की याद आई है। और केवल गांव की नहीं, जो हमारे देश को छोड़कर विदेशों में लोग गए थे, उन्हें भी आज अपने देश की याद आ रही है। वो भी सोचते हैं कि हम अपने देश में जाकर ही कुछ करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में ये संकट एक जैसा है। फिर भी भारत में बहुत नियंत्रण में है। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया है, देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फिर भी बहुत लोग संकट में हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा नहीं हो पाया और चाहते हुए भी सरकार सबके लिए सब कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि सरकार की सीमाएं होती हैं और हम लोग बहुत अधिक बहुतायत में होते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि कुल मिलाकर आज की स्थिति ये कहती है कि हम अपने गांवों की तरफ लौट तो चले हैं, लेकिन आज हम अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने बल का प्रयोग, अपने धैर्य का प्रयोग, अपने जितने भी हमारे पास ज्ञान है, उस सारे ज्ञान का प्रयोग अपने गांव की उन्नति के लिए, गांव को आदर्श बनाने के लिए, गांव को तरक्की करने के लिए, गांव में उद्योग लगाने के लिए, गांव की उन्नति के लिए करें, ग्रामवासियों के उत्थान के लिए करें। हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने पूरे देश के हर गांव को मजबूत कर सकेंगे, उस गांव को मजबूत कर सकेंगे जो गांव उजड़ने के कगार पर थे, जिसको छोड़कर लोग नगरों की तरफ भाग रहे थे, नगरों में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, नगरों में नौकरी करने के लिए जा रहे थे, छोटी बड़ी किसी भी तरह की कोई नौकरी कर रहा था, व्यापार भी करना था तो बाहर निकल रहे थे। लेकिन आज मेरा मानना यह है कि अगर हम लौट ही आए हैं और हमको साल 2 साल यहाँ काटना ही पड़ता है, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने गांव की आवश्यकताओं को देखें। हम अपने गांव में एक कोऑपरेटिव सहकारी संस्था बनाएं, मंच बनाएं। उस मंच में हम सरकारी सहायता भी ले सकते हैं और उस गांव के लिए हम सब मिलकर उस गांव को इतना विकसित करें। हम ये सोचें, सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि हम ये गांव छोड़कर गए क्यों, इस गांव में कमी क्या है, इस गांव में परेशानी क्या है। उन परेशानी
परेशानियों को दूर करने के तरीके क्या हैं, अगर हम ये सोचने में सफल हो जाते हैं तो हमारे गांव को उन्नत होने से, आदर्श होने से और स्मार्ट गांव, जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट गांव बना दें तो हमारे देश की आधे से अधिक समस्याएं हल हो जाएंगी, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैंने अक्सर उत्तराखंड के गाँवों को उजड़े हुए देखा है, और भी कई जगह ऐसे गांव हैं जो उजड़ गए हैं पूरी तरह से, वहाँ कोई नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि हम वहीं के साधनों में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या सब्जी उगा सकते हैं, वहाँ को हम एक गांव में चाहिए क्या, हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, हमारी जो मिनिमम आवश्यकताएं होती है। गांव में सबके पास लगभग एक घर होता है, उसको किराया नहीं देना पड़ता किसी का। गांव में थोड़ी थोड़ी ज़मीनें किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं भी है तो भी उसको वो साधन होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहली आवश्यकता। उसके बाद मैं एक और बात कहता हूँ, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार। गांव में शुद्ध जल है, शुद्ध वायु है, शुद्ध आहार है। जल शुद्ध नहीं है तो उसको शुद्ध किया जा सकता है। अगर वहाँ कोई किसी आहार की कमी है तो हमारे खेतों में आजकल हाइब्रिड आ गए हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी उगा सकते हैं जिससे कि हम उस गांव की पूर्ति उसी गांव में कर सकते हैं या आसपास से थोड़ा, मतलब कि हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जिस दिन हमारा गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमें बाहर निकलने की आवश्यकता क्या रहेगी, हम बड़े काम करेंगे, बड़े उद्योग गाँव में लगा सकते हैं। और मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि ग्रामीण उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, गांव में जो अपना काम करना चाहते हैं उन सब के लिए सरकार भी कुछ ऐसा पैकेज दे जो बड़े बड़े उद्योगों को मिलता है, छोटे उद्योगों को भी मिले। गांव के काम करने वालों को टैक्स से छूट मिले, जो गांव में कोई भी किसी तरह का काम करे। मैं सरकार से ये निवेदन जरूर करूंगा कि गांव में कुटीर उद्योग लगाने पर उनको छूट मिलनी चाहिए, कर से मुक्ति मिलनी चाहिए, उनको निरर्थक रिटर्न भरने के झंझट से मुक्ति मिलनी चाहिए, उनको अपना काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी हमारे गांव उन्नत बन पाएंगे। अन्यथा उनकी सारी कमाई टैक्सों में और जो अकाउंटिंग में ही चली जाएगी। इसलिए उनको उभारने के लिए कम से कम 5 साल का समय उनको ऐसा मिले ताकि उनको गांव में कुटीर उद्योग लगाने पर, अगर वो उसी गांव का वासी है, गांव में कोई उद्योग लगाता है तो उसको ये छूट मिले। और ये हम इसके लिए प्रयास करेंगे, हम सब एकत्र होकर। आप सब जो है ना एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करें, हमको उसकी सूचना दें, हम उसका प्रशिक्षण, विपणन की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। गांव में आपने उत्पादन कर लिया, विपणन नहीं हो पा रहा, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, तो कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि माल बन तो गया, बिकेगा कहाँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव में बन जाएंगी और गाँव में बिक जाएंगी, आसपास में बिक जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत शहरों को पड़ेगी और शहरों में माल कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ छोटी उद्योग, जो कुटीर उद्योग जिनको हम कहेंगे, ग्रामीण उद्योग जिनको हम कहेंगे, उनके लिए सरकार कुछ सहायता दे, कुछ छूट दे। गौ उत्पादन बहुत सारा हो सकता है गांव में, पशु पक्षियों के साथ में बहुत सारा काम हो सकता है। पशुओं के चारे के लिए वहाँ बहुत सारी जगह होती है और पशुपालन हो सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी सरकार आज भी कोई टैक्स नहीं लेती है किसान से, लेकिन कुटीर उद्योग से जो टैक्स है उस पर टैक्स की छूट मिल सकती है और मिलेगी अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि मैं बीच में ये बात बोल रहा हूँ कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कुछ लोग अपने गांवों को उन्नत बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने गांवों में कुटीर उद्योग, छोटे बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उनके पास पूंजी का अभाव है। तो ऐसे सब लोगों का एक संगठन हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। विश्व मित्र परिवार उसके लिए भरसक प्रयास कर रहा है। विश्व मित्र परिवार में एक्सपर्ट्स की एक टीम है, हमारी जो संस्था है उसमें विभिन्न तरह के एक्सपर्ट्स हैं। हम उनको जिसको जिस तरह की आवश्यकता होगी हम उसको उसी तरह की गाइडेंस देंगे, उसको परामर्श देंगे और उसकी साधनों में कहाँ कहाँ कमी रह सकती है और कहाँ कहाँ वो साधन कहाँ से पूर्ति हो सकती है, ये बात हम उसमें बताने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, एकाग्रता करें। एकाग्रता के साथ में आप ये निर्धारित करें कि मेरे मन में विचार क्या चल रहा है और नए विचारों को उन्नत करने का प्रोग्राम बनाएं। विचार नए आपके मन में भी होंगे, नए व्यापार के विचार होंगे। हम सब चाहते हैं कि ऐसा करने से हमारे देश, हमारे गांव की उन्नति होगी और हर गांव की उन्नति जब होने लगेगी तो हमारे देश की उन्नति होने लगेगी। सबसे पहले हमको यही देखना होता है कि मेरे परिवार की उन्नति भी तभी होगी जब मेरा गांव उन्नत होगा, मेरा उद्योग चलेगा, धंधा चलेगा। और हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। हम सकारात्मक सोच रखें, एकाग्रता से काम करें, लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को सार्थक प्रयास करें। केवल लक्ष्य नहीं कि हमने सोच लिया, बना लिया और बनाने के बाद हमने ये समझ लिया कि हाँ ये काम हमको करना है और उसके बाद में हम ये सोच रहे हैं कि हमको कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। नहीं, उसकी प्रॉपर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का मैं यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि आज इतनी बात पर्याप्त है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको नहीं दे सकता। सारी जानकारी के लिए हमें मेल कर सकते हैं, काम तरंग KAMTARANG
kamtarang@gmail.com पर आप हमें मेल करें। अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01000207 80 1020 77 8010002077। ये एक ही नंबर है, मैंने तीनों तरीके से बताया है आपको। और इस नंबर पे आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें बता सकते हैं। आप इस संगठन से अवश्य जुड़ें और आप अपने साथियों को भी जोड़ें। ये सब आपके लिए, पूरे समाज कल्याण के लिए, समाज में क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए हम सब ये काम कर रहे हैं। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए जारी करते हैं ताकि सबको इसका लाभ मिले। और मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने तक ना रखें, अपने सभी साथियों को उनसे भी निवेदन करें, वो आगे भेजें। किसी को ये पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, लेकिन आपके भेजने से ये अवश्य है कि कुछ लोगों को पसंद अवश्य आएगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके बाद अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।